हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय गौरव। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम इसके बारे में ही समझेंगे। पेयर तो आप सबको पता होगा, पेयर क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल आपको मैंने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट अच्छे से बताया था वेरिएबल किसे कहते हैं। तो टू वेरिएबल की इक्वेशन एक बना लेते हैं अपनी तरफ से। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर क्या होती है वेरिएबल की? 1। जैसे कि इसमें x की पावर क्या है? 1। इधर से y की पावर क्या है? 1। तो जब 1 पावर होगी तो उसे लीनियर बोलेंगे। इन टू वेरिएबल का मतलब कि उसके अंदर वेरिएबल की संख्या कितनी होगी? हमारे पास 2 होगी। एक तो हमने x ले ली और एक आ गई हमारे पास y। उसके बाद हमारे पास जो ये लाइन है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम क्या लेंगे यहाँ पे? 2x प्लस 3y, ये प्लस का 4 है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इधर से हम x की कोई वैल्यू पुट करके दूसरी तरफ से वैल्यू निकाल लेंगे हम। जैसे कि मैं x की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी? -2, क्योंकि 2 से जब इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मतलब जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। उसके बाद एक और वैल्यू हम लेंगे। इस बार हम क्या करते हैं, x की कुछ ऐसी वैल्यू ले लो कि x की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं। 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो -4 -2। जब मैंने यहाँ पे 2x की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ 3y -4, ये प्लस का 2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 2, उधर से 3y माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? -6। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? -6/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना, तो कट के आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? -2। तो जब मैंने x की वैल्यू क्या ली? 1, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यहाँ पे भी हमने जो ये नहीं आएगा, हमारे पास x की वैल्यू, हमने y की वैल्यू मानी थी ना अपनी तरफ से 0, और x की वैल्यू कितनी आई थी? -2। तो ये हमारे दोनों पॉइंट आए थे। हमें इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? लिख के ग्राफिकली सोल्व करना है। तो मैं इन्हें ग्राफिकली सोल्व करके दिखाता हूं आपको। जैसे पहले एक XY प्लेन बनाना है आपको। XY प्लेन किस तरीके से बनेगा? ये हो गया आपका XY प्लेन। ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है कि XY प्लेन कैसे बनता है। ये हमारी कौन सी? Y, और ये X एक्सिस, और ये हमारी Y एक्सिस। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, 2.1 के इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से बताया था। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या है? एक तो है -2, 0 और एक है 1, -2। ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास। तो हमारी जो x की मैक्सिमम वैल्यू -2 तक जा रही है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू -2 तक और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक। मिनिमम वैल्यू y की -2 तक है और मैक्सिमम वैल्यू 0 तक। तो हम 3 तक ले लेते हैं हर तरफ। 1 2 3, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे 3 तक ले लिया। इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर y की पॉजिटिव, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज और इधर y की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब x का -2 और y का 0। x का -2 ये रहा और y का 0 इसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट आ गया आपका यहां पे। उसके बाद x का 1, x का तो 1 और y का -2, x का 1 और y का -2, इन दोनों से सामने यहां पे सेकंड पॉइंट आ गया। तो दोनों पॉइंट हमें मिल गए। तो हम जब दोनों पॉइंट से इसको क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। तो जब भी ये आ गई हमारी, ग्राफिकली हमने इस लाइन को, इक्वेशन को, जो हमने लीनियर इक्वेशन मान के चले थे, उसे हमने क्या किया? ग्राफिकली सोल्व कर दिया। तो एक चीज और हमने इससे सीखी कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन हम लेके चलते हैं तो क्या होता है?
जैसे कि हमने लिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो एक तो क्या आया, हमें एक स्ट्रेट लाइन क्या मिली, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन होगी तो वो हमें हमेशा एक ग्राफिकली क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हम दो इक्वेशन अगर मान लो लेकर चले, अगर मान लो एक तो मैंने ले लिया, यही लेके चल लेते हैं 2x प्लस, या फिर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम एक्सरसाइज में से ही एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हम ये एक एग्जाम्पल लेकर चले हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। हमें इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है और फिर इसे क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं, पहले हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को लेके चलते हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी x y। जब मैं x को यहाँ 0 पुट कर दूं, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो 0 बन गया, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4, 2 डिवाइड में चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और जब मैं अगर y को 0 पुट कर दूं तो ये कंप्लीट 0 बन गया, तो x सीधा किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया आपके पास। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करता हूं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको ग्राफिकली ही सोल्व करते हैं। एक्स वाई, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 0 ले लूं, अगर ये x को 0 लिए कंप्लीट 0 बन गया, ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो 12 से 4 को डिवाइड किया 3। और ऐसे ही जब मैं y को 0 ले लूंगा तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा, 2 डिवाइड में जाके 6 आ जाएगा। तो हमने जब दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया तो हमारी जो वैल्यूज आई क्या आई, 0 2 4 0 0 3 6 0। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, ग्राफिकली सोल्व करते हैं। सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोशिश करो कि सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ ही ड्रॉ कर लो, नेगेटिव की तरफ मत ड्रॉ करो। तो हमें 6 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5, y में 5 तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब x का देखो, सबसे पहले वाले पॉइंट से x का 0 और y का 2, x का 0 तो इसी लाइन यहीं होगा और y का 2 ये पड़ा आपके पास, तो ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद y का 0 x का 4, y का 0 यहीं होगा और x का 4 ये पड़ा, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके इसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले से लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की 0 और y की 3, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू 6 और y की 0 इसी पॉइंट पे होगा, तो यहां आ गया। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लो। तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को भी ज्वाइन कर लिया। इन दोनों लाइनों को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिली, दो लाइनें मिली जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी दो इक्वेशन हम जब भी लेकर चलेंगे तो वो हमें क्या केसेस दे सकती है, या तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर क्या कर सकते हैं, वो दोनों आपस में पैरेलल हो सकती हैं, या फिर तीसरा एक केस और होता है जो कि क्या होता है, या फिर दोनों की दोनों एक दूसरे से, जैसे यहां से कंप्लीट और इधर, मतलब एक लाइन यहां तक कंप्लीट हुई, दूसरी लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। इन तरीके की लाइनों को बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस होगी हमारे पास, और ये होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस। और जो ये है इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट लिख देते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारे पास तीन तरीके की लाइनें होंगी। जब भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो आपको इसी तरीके से ग्राफिकली पहले उनकी वैल्यूज निकालनी है और उसी तरीके से पुट करके सॉल्व करना है। और एक चीज अपने अच्छे से याद रखनी है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और एक और बात जो आपको अपने माइंड में रखना है कि दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब भी कोई भी दो इक्वेशन अलग अलग होंगी, जैसे एक ये और एक ये, तो वो दो अलग अलग लाइन देगी, एक सेम लाइन नहीं देगी।
अगर दो इक्वेशन अलग अलग है तो वो लाइन भी अलग अलग देगी, एक सेम लाइन नहीं दे सकती। तो जैसे इसमें दो लाइनें थी तो दो ही लाइन देगी। अगर कोई दो इक्वेशन सेम लाइन दे रही है तो मतलब वो दोनों इक्वेशन एक ही है। ये बात आपको रिमाइंड रखनी है। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले ये हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1 इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सारी वैल्यू को, जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, उन्हें नोट डाउन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं अपने एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करूं तो आप अच्छे से उसे समझ सकें। और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब पर मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक्स।